लेट्स मूव टू द थेरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब तक जो सीखा उसके अंदर टेक अवे सिर्फ एक ही है। उसके अंदर सिर्फ टेक अवे नहीं, टेक अवे सिर्फ दो ही है कि पूरा लेसन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बेस्ड है। और दूसरा टेक अवे ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक है, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एसिड एंड बेस थ्योरी। तीन प्रकार के एसिड एंड बेस थ्योरीज हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। लेट्स से व्हाट अरेनियस इज सेइंग। मैंने मतलब रेगुलर लेक्चर के टाइम पे 50 बार आप सबको बताया हुआ है कि अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है और अरेनियस के अकॉर्डिंगली बेस क्या होता है। ठीक है, बट टुडे इज द ऑफिशियल लेक्चर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछते हैं। We are not going to take so much time on Arrhenius theory of acids and base, because I personally believe कि ये वाली जो theory है acid base की आपको शायद 8, 9, 10 standard के अंदर already हो चुकी होगी। ठीक है, so according to Arrhenius, acid is a substance which contains hydrogen and gives rise to H plus ion to aqueous solution. हाइड्रोजन कौन दे सकता है? वही दे सकता है जिसके पास है। जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं वो देगा ही नहीं। सो एसिड जो है ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पास एसिड है भी और वो देने के लिए तैयार भी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को एसिड्स बोलेंगे। और अरेनियस के अकॉर्डिंगली H प्लस डोनर आर एसिड। ठीक है, H प्लस मतलब हाइड्रोजन डोनर नहीं, एक्चुअली हाइड्रोजन विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन। H प्लस डोनर प्रोटॉन डोनर को जो है एसिड बोलते हैं, जैसे कि हमारे नाम में ही है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वाई वी आर कॉलिंग HCl एज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड? उसका नाम ही एसिड इसीलिए है क्योंकि वो जैसे ही एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा इट विल प्रोड्यूस प्रोटॉन, इट विल डिसोसिएट प्रोटॉन। वो प्रोटॉन को डिसोसिएट कर देगा अपने अंदर से। 100% डिसोसिएशन होगा। यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ HCl ऑन योर स्क्रीन, दैट HCl is having only single headed arrow as it is one of the very strong electrolyte undergo 100% dissociation in aqueous solution, produce its H plus ion and Cl minus ion. ठीक है, while however on the other hand if we will take the weak electrolyte like acetic acid in aqueous solution, as it is the weak electrolyte, it is not supposed to undergo 100% dissociation when comes in contact with water. Few of the acetic acid molecule undergo dissociation, while few of the acetic acid molecule remain as it is in the aqueous solution. And that's why you can see the arrow on your screen, that the double headed arrow is there between the reaction of acetic acid and its ionization, which indicates what? Which indicates that उस पर्टिकुलर पानी के अंदर आयंस भी प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम के अंदर जो है एसिटिक एसिड के आयंस और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स दोनों का नंबर कैसे होगा? ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, clear? So this is all about the acid, the substance which contains hydrogen and gives rise to H plus ion in aqueous solution are Arrhenius acid. Arrhenius base क्या है? Arrhenius base, you all are requested to write down everything in your notebook instead of taking screenshots. स्क्रीनशॉट विनशॉट लिखना है नहीं, लेना है नहीं। बेसिस, बेस एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एसिड्स, जिनके पास OH माइनस प्रेजेंट है और जो OH जिनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और वो OH ग्रुप डिसोसिएट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ऐसे वाले कंपाउंड को हम लोग बेसिस बोलेंगे। You can see the examples on your screen. NaOH being one of the very strong electrolyte. You can see the dissociation of NaOH with a single headed arrow. That means once the NaOH will get mixed up into water, it will only undergo 100% dissociation with no left of NaOH molecule in the water. NaOH has OH minus and can ready to dissociate its OH minus to the aqueous solution in aqueous solution, producing Na plus and OH minus. ठीक है, producing Na plus and OH minus. I will restrict the entry of those who will annotate the screen. Secondly, we have NH4OH.
Secondly, we have NH4OH, which is one of the very weak electrolyte. This particular weak electrolyte is also supposed to dissociate into the water, but not entirely 100%. It may undergo dissociation, but it will left the traces of NH4OH as it is without a dissociation in the water. So NH4OH also contains OH minus and can dissociate OH minus also. That's why we are called it as a base. ठीक है, NH4OH being a weak base, you can see the reaction of NH4OH, dissociation reaction of NH4OH on your screen. वहां पे NH4OH का dissociation होते टाइम वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे डबल हेडेड एरो है, मतलब NH4 प्लस और OH माइनस भी फॉर्म हो चुका है और NH4OH भी पानी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे जो मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर जाते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बट अगर अरेनियस के अकॉर्डिंगली एसिड्स वो है जो प्रोटॉन डिसोसिएट करेगा, और अरेनियस के अकॉर्डिंगली बेसिस वो है जो OH माइनस डिसोसिएट करेगा, स्पेशली इन एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर? It is applicable only to aqueous solution. I want acknowledgement from most of you students, from everyone. Yes. Yes, ma'am. So it's all about the Arrhenius theory. Arrhenius theory के ऊपर questions हमेशा ही B section के अंदर पूछते हैं. Define acids and base according to Arrhenius theory with one example each. Acid का definition with one example, base का definition with one example is the expected answer if they will ask you for section B 2 marks. ठीक है, let's move. Next is the Laurie-Bronsted concept of acid and base. ये भी हर दिन हम लोगों ने देखा हुआ है, as long as I have, yeah. एक मिनट. Why it is not going back? ठीक है, कोई बात नहीं, ले भी सीख लेते. ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस देखते हैं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली एसिड और बेस क्या है. ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली लेट्स डिस्कस ओनली अबाउट द एसिड्स. एसिड्स ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है टू द अदर सब्सटेंस. प्लीज बी लेट्स फोकस ओनली ऑन एसिड. फॉरगेट अबाउट Arrhenius acid base, forget about Laurie-Bronsted base, only focus on Laurie-Bronsted acid. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है उसको लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं. लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड अरेनियस एसिड इनकी डेफिनेशन सेम है. अरेनियस भी बोलता है जिसके पास हाइड्रोजन है और वो डोनेट कर सकता है, वो अरेनियस एसिड है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली भी प्रोटॉन डोनर्स को एसिड बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेस की डेफिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है.
लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली OH माइनस का किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है. लॉरी ब्रॉन्स्टेड बोलता है इफ एनी कंपाउंड कैन एबल टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ कोर्स डिसोसिएटेड बाय एसिड इज कॉल्ड बेस. ठीक है. Now you can see the examples on your screen. When HCl and ammonia reacts, हम लोगों को पहले से ही पता है HCl being hydrochloric acid when reacts with a base. हमको ये भी पता है acid and base reacts together to give salt plus water. ठीक है. तो ये सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे सॉल्ट्स मिल रहे हैं, वाटर आपको बाई प्रोडक्ट में मिलेंगे क्योंकि ये सारी रिएक्शन एनीवे एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर चल रही है. ठीक है. You can see whatever the pointer that I am showing you on the screen, that HCl being a acid when reacts with a base, दोनों के दोनों strong है. HCl react हो रहा है बेस के साथ. HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, मतलब HCl एसिड बन गया. HCl ने प्रोटॉन डोनेट किसको किया? बेस को किया. Why we are calling it NH3 as a base? क्योंकि बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए NH3 is going to act as a Lorry Bronsted base because it is going to accept the proton. ठीक है. प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ? NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसीलिए NH3 becomes NH4 प्लस. HCl ने प्रोटॉन डिसोसिएट किया, दैट्स व्हाई HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, दैट्स व्हाई HCl becomes Cl माइनस. अब द एक्चुअल क्वेश्चन कम्स ओवर हियर कि ये जो प्रोडक्ट साइड में फॉर्म हुए हैं NH4 प्लस और Cl माइनस, ये चार्ज्ड स्पेशीज है, और हम सबको पता है किसी भी प्रकार की चार्ज्ड स्पेशीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, उनको इमीडिएटली अनचार्ज्ड होके स्टेबल होना होता है. सो NH4 प्लस की टेंडेंसी क्या है? NH4 प्लस की टेंडेंसी ये है कि उसको NH4 प्लस से फिर से NH3 के अंदर कन्वर्ट होना. NH4 प्लस से NH3 में कन्वर्ट होने के लिए उसको प्रोटॉन डिसोसिएट करना पड़ेगा, प्रोटॉन जो है वो डोनेट करना पड़ेगा, और प्रोटॉन डोनर्स को लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. Cl माइनस को भी बिल्कुल Cl माइनस के फॉर्म में रहना ही नहीं है, उसको फिर से न्यूट्रलाइज होना है बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन. फिर Cl माइनस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा. फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स को क्या बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली? बेसेस बोलते हैं. सो एसिड से जो बना है वो बेस फॉर्म हो रहा है, बेस से जो बन रहा है वो एसिड फॉर्म हो रहा है. तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट साइड में एसिड और बेस फॉर्म हो रहे हैं, ये बाइबॉन एसिड और बेसेस है नहीं, ये एसिड और बेस ने उनका काम कर दिया है, इसीलिए प्रोडक्ट साइड में एसिड और बेसेस फॉर्म हो चुके हैं. तो इसीलिए ऐसे वाले पेयर को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, जो बाइबॉन एसिड और बाइबॉन बेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल एसिड और एक्चुअल बेस के प्रॉपर्टीज की वजह से वो एसिड और बेस के प्रॉपर्टीज अभी प्रोडक्ट साइड में शो करने लगे हैं. ठीक है. ऐसे वाले कंपाउंड को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं. एक और एग्जांपल HCl और वाटर का दिया हुआ है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिलो. व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ वाटर, HCl रिएक्ट्स विथ वाटर, HCl ने क्या किया? प्रोटॉन डोनेट कर दिया, HCl बिकम्स Cl माइनस. वो जो है वो मतलब एसिड की तरह एक्ट कर गया. और H2O ने क्या किया? HCl ने डिसोसिएट किया हुआ प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया. एक्सेप्ट कर लिया मतलब H2O इज करंटली एक्टिंग एज अ बेस एंड कन्वर्टिंग टू H3O प्लस. H3O प्लस को H3O प्लस के फॉर्म में रहना पसंद ही नहीं है, क्योंकि H3O प्लस जो है वो चार्ज स्पेशीज है, उसको H3O प्लस में से एक प्रोटॉन डिसोसिएट करना है, डोनेट करना है. नाउ H3O प्लस इज गोइंग टू एक्ट एज एन एसिड. जो बाइबॉन एसिड नहीं था, स्टार्टिंग में वो बेस था, प्रोडक्ट साइड में जाने के बाद वो एसिड की तरह बिहेव करने लगा.